राधे राधे दोस्तों। ओम गणेशाय नमो। ओम सूर्य देवाय नमो। ओम नमः शिवाय। जय माँ पार्वती। दोस्तों आज हम लोग सुनेंगे भैया दूज की कथा। भैया दूज के दिन जरूर सुनिए ये पौराणिक कहानी। आपके भाई को नहीं रहेगा कोई भय। कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भाई दूज और यम द्वितीय का पर्व मनाया जाता है। वही भाई दूज और यम द्वितीय का पर्व हिंदू सनातन धर्म की पौराणिक परंपराओं से संबंधित रखता है। पौराणिक कथाओं की माने तो पौराणिक काल में भाई दूज के दिन यमुना ने अपने भाई यमराज को अपने घर आमंत्रित कर श्रद्धा से उन्हें भोजन कराया था। जिस दिन यमुना ने अपने भाई यमराज को अपने घर भोजन कराने बुलाया था, अगर उसी तिथि पर जो भी व्यक्ति अपने बहन के हाथों से बना भोजन ग्रहण करता है तो उसे अच्छे पूरी की प्राप्ति होती है। वही भाई दूज के दिन जो भी महिलाएं शुभ मुहूर्त में भाई दूज की कथा सुनती हैं और पढ़ती हैं, उन्हें भी अच्छे पूर्व की प्राप्ति होती है और उनके भाई की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो आइए सुनते हैं भाई दूज की कथा। हमारे साथ इस कथा को ध्यान मंग होकर सुनिएगा। ओम सूर्य देवाय नमो। जय श्री हरि। जय माँ लक्ष्मी। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान सूर्यदेव की पत्नी जिनका नाम छाया था, उनके ही गर्भ से यमराज और यमुना का जन्म हुआ। यमुना अपने भाई यमराज को बड़ा प्रेम करती थी। वह अपने ही भाई यमराज से समय समय पर घर आने के लिए निवेदन करती थी और कहती कि वह उनके घर आकर भोजन करें, लेकिन यमराज अपने कार्य में व्यस्त के कारण यमुना की बात को हमेशा ही टाल देते थे। वही एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीय तिथि के दिन यमुना ने अपने भाई यमराज को भोजन के लिए बुलाया। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में वास करने वाले सभी जीवों को मुक्त कर दिया। वही अपने भाई यमराज को अपने घर आया देख यमुना हर्ष खुशी हो उठी। उन्होंने अपने भाई यमराज का आदर सत्कार किया और उन्हें श्रद्धा से भोजन कराया। भोजन कराने के बाद प्रसन्न होकर यमराज ने बहन यमुना से वरदान मांगने को कहा। यमुना ने अपने भाई से कहा कि आप अब हर साल आज के ही दिन मेरे घर भोजन करने आएंगे। साथ ही इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन कराएगी उसे आपका भय नहीं रहना चाहिए। यमराज तथास्तु कहकर बोले। यमुना को अमूल्य वस्त्र भूषण देकर यमपुरी चले गए। ऐसा मान्यता है कि जो भी भाई दूज के दिन यमुना में स्नान करके पूरी श्रद्धा से बहनों के अतिथ्य को स्वीकार करते हैं, उन्हें यमराज और अकाल मृत्यु का भय नहीं रह सकता। वही पद्म पुराण की माने तो कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीय को पूर्व काल में यमराज की पूजा करके यमुना में स्नान करने वाला मनुष्य कभी भी यमलोक के दर्शन नहीं करता है और तभी से भाई दूज का पर्व मानने की परंपरा चली आ रही है। ओम सूर्य देवाय नमो। जय शिव शंकर। जय माँ पार्वती। दोस्तों अब हम लोग सुनेंगे भैया दूज की दूसरी कथा। एक बूढ़ी माई थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटे की शादी हो चुकी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरे के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटे की वही मृत्यु हो जाती और बहू विधवा हो जाती। इस तरह उनके 6 बेटे मर गए
सातवीं की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख से बूढ़ी माई रो रो के अंधी हो गई थी। भाई दूज आने को हुई तो भैया ने कहा कि मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के घर गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारे भैया घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भून गई और कह दी कि दूध से रसोई ली, घी में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में सर्फ मिला। सर्फ उसे डसने को हुआ। भाई बोला, तुम मुझे क्यों डसना चाह रहे हो। सर्फ बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। मैं जब तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आओगे। भाई ने कहा, अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू मेरे झोली में बैठ जा। जब मैं अपनी बहन के तिलक करा लूं तब तो मुझे डस लेना। सर्फ ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंच गए। दोनों बड़ी खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्द से खाना दे, बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करे, ना तो दूध की रसोई सूखी ना ही घी में चावल पका। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लगा रही है, तू क्या पका रही है। तब बहन ने बताया कि ऐसे ऐसे किए हैं। भाई बोला, पगली, कहीं घी में भी चावल पके हैं या दूध से कोई रसोई लीपे हैं। गोबर से रसोई लीप, दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत जोर नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो। भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चे ने वह झोली ले लिया जिसमें सर्फ था। जैसे ही उसे खोला उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तूने बताया नहीं कि तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लाया हो। भाई बोला, बहन तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना है। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना बना दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डिब्बे में रख के दे दिया। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के जब बच्चे को भूख लगी तो माँ से कहा कि खाना दे दो। माँ ने कहा, खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले कि मामा को जो रखा है वही दे दे। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजार बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है, चक्की में जाकर खा ले। बच्चे ने देखा कि चक्की में तो सर्फ की हड्डियां पड़ी हैं। यही बात माँ को आकर बताई तो वह बावरी सी होकर भाई के पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती कि किसी ने मेरा लाडला भाई को देखा है, किसी ने मेरा बिगड़ा भाई को देखा है। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख ले वही तो नहीं। भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची, अपनी भाई को नींद से उठाया। भैया भैया कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाया। भैया बोला, ए लो तेरा लड्डू। नहीं खाया मैंने, ले ले, लड्डू ही तो दी थी। इसके भी पीछे पीछे आ गई। बहन बोली, नहीं भैया तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने
खाया है, अब तो मैं तेरे साथ चलूंगी। भाई बोला, तू ना मान रही है तो चल। चलते चलते बहन को प्यास लगी है। वह भाई को कहती है कि मुझे पानी पिला दे। बहन बोली, मुझे पानी पिला दे। तब जाके भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं? देख, दूर कहीं चील उड़ रही है, चली जा वहाँ, शायद तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जगह जमीन में 6 शिलाएं गड़ी हैं और एक के बिना गरी रखी हुई थी। उसने एक बुढ़िया से पूछी कि ये शिलाएं कैसी हैं? उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे को तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उनके नाम की ये शिलाएं जमीन में गड़ी है। अभी 7वीं की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा, तब यह शिलाएं सील भी जमीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई, ये शिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उनके भाइयों के नाम की है। उसने उस बुढ़िया से अपनी 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बतला दिया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वहाँ से अपने बाल खोल कर पागल की तरह अपने भाई को गालियां देती हुई चली। भाई के पास आकर बोलने लगी, तू तो जलेगा कटेगा मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँच गए। थोड़ी समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी। उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वह बोली, इसको क्यों सेहरा बांधोगे? सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। सब लोग ने परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा उसमें कलंकी की जगह सर्फ का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। अब जब भाई घोड़े चढ़ने लगे तो बहन फिर बोली, ये घोड़ा पर क्यों चढ़ेगा? घोड़ा पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। इसकी लाश को चील कावे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान। सब ने उसे घोड़े पर भी चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने को हुई तो बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा? ये तो पीछे के रास्ते से निकलेगा। दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रहे थे तो दरवाजा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुन्नी में रख ली। दरवाजा वहीं की वहीं रुक गया। सब लोग को बड़ा आश्चर्य हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छाव में रहेगा? ये तो धूप में खड़ा रहेगा, छाव में तो मैं रहूंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं की वहीं रुक गया। तब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते फेरू का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक मैं तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरू को समय एक नाग आया।
ओ जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती आई, दुल्हन से बोली, तो मेरा पति छोड़ दे। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ा। दुल्हन, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला, फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा, हंसने वाले के लिए जेठ भी तो होना चाहिए, एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ को भी प्राण दे दी। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ वो विदेश चला गया तो तीसरी जेठ भी छोड़। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित कर लिया। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटा और 7 बहू आ रहे हैं। तो बुढ़िया बोली, अगर यह बात सच है तो मेरी आंखें की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धारा बहने लगे। ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू बेटों को देखकर वह बहुत खुश हुई। बोली, ये सब तो मेरी बावली का किया है, कहाँ है मेरी बेटी। सब बहन को ढूंढने लगे। देखे तो वो भूसे की टोकरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चली। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी जी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे। तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ चल, बाकी का भैया भाभी के पास रह। इस तरह एक बहन ने अपनी भाई की रक्षा की। जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, अगर हमारी कथा अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा, ताकि आगे जो मैं ऐसी कथा लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। तो फिर चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी।